मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हेलो, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। जी मैं जेठा जी से बात कर सकती हूँ? वो आप कौन? जी मैं अप्सरा। अप्सरा? अप्सरा मोहक। मोहक? मेरा सरनेम है मोहक। प्लीज आप जेठा जी को फोन दीजिए ना। वो तैयार हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उन्हें तैयार होने दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। आप जरा बताइए कि आपको क्या काम है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? जी मुझे जेठा जी से काम था, तो मैं सिर्फ उन्हीं को बता सकती हूँ। ऐसा क्या काम है? जी मैंने कहा ना, वो मैं सिर्फ जेठा जी को ही बता सकती हूँ। मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। हाँ ठीक है। अप्सरा? अप्सरा बहन कौन है? जाने दो मुझे क्या। अरे टप्पू के पापा कौन भूल गए यहाँ पर। हाँ। हेलो जेठा जी, मैं अप्सरा बोल रही हूँ। हेलो हेलो जेठा जी। हेलो अप्सरा बहन, मैंने अभी तो आपको कहा था कि टप्पू के पापा तैयार हो रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। सुनिए, देखिए अभी पहले आपने फोन किया ना, उसमें भी आपने यही कहा, तो अभी ये दूसरी बार फोन किया तो बता दीजिए ना क्या काम है। देखिए मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं थोड़ी देर बाद जेठा जी को फोन करती हूँ, ठीक है? अब पर मैं हेलो हेलो हेलो। अरे दया, ले तू तो इधर ही है। दया ला ला ला, चाय नाश्ता ला जल्दी चल। ये अप्सरा कौन है? कौन अप्सरा? अप्सरा मोहक। अप्सरा भी तू है और मोहक भी तू है। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ बताइए ये अप्सरा है कौन? अरे भाई बोला तो सही, मेरी अप्सरा तू ही है। और कितनी तारीफ करवाएगी मेरे मुंह से अपनी। देखिए मुझे अभी मेरी तारीफ करवाने में कोई रस नहीं है। वो अप्सरा कौन है बताइए। बार बार आपके लिए उसके फोन हो रहे हैं। पहले तो वहाँ आया और फिर तो यहाँ आया। अच्छा वाह, लगता है ये मोबाइल कंपनी का टावर बहुत जबरदस्त है। स्वर्ग तक सिग्नल पहुंच रहे। स्वर्ग से अप्सरा फोन कर रही है मुझे। वाह। देखिए टप्पू के पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है। सच सच बताइए क्या हुआ है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार उसके फोन आए। अरे कोई रॉन्ग नंबर होगा दया। नहीं, रॉन्ग नंबर होता तो आपका नाम लेके ही क्यों बात करती? अब मैं किसी अप्सरा को नहीं जानता हूँ। पर उसकी बात पर से तो ऐसा लग रहा था कि आप उसे सालों से जानते हैं। वो बार बार आपका ही नाम लेके कह रही थी, उनसे बात करो ही ना, उनसे बात करो ही ना। वो मुझे मेरे नाम से जानती है? हाँ। कौन है ये अप्सरा? अरे मुझे क्या पता, आप बताइए। मुझे नहीं पता भाई। बनिए मत। वो मुझे कह रही थी कि आपसे कोई जरूरी काम है। अच्छा हाँ। क्या क्या जरूरी काम है? जोयू रस पढ़ो ने। अरे रस पढ़ने की बात नहीं है, तूने बोला कोई जरूरी काम है तो साहजिकता से मेरे मुंह से निकल गया क्या जरूरी काम है। अच्छा तो मैंने भी भोले भाव से उसको पूछा था कि क्या काम है, तो पता है उसने क्या कहा? हाँ। उनका ही काम है, उनको ही बताऊंगी। कौन है ये अप्सरा? रहना, मैं अंदर जाती हूँ और फिर है ना आप आराम से फोन करके उसको पूछना कि क्या जरूरी काम है। इधर आ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरा सामने फोन लगाता हूँ अभी। अप्सरा कौन है वो पता नहीं है, पर अप्सरा का फोन नंबर पता है। वो
डफोड़ शकुंतली, शकुंतली शक करने वाली चिबावली। शकुंतली काली गैस गाड़ी। अरे भाई तूने ही बोला ना कि इसमें उसका फोन आया था, तो उसका नंबर इसमें आ गया ना। वही नंबर पे मैं ये हरा बटन दबाऊंगा तो उसको लग जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, लगाइए नंबर, स्पीकर पर रखना। हाँ भाई। हेलो। हाँ मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, आप कौन? ओह हाय जेठा जी, मैं अप्सरा बोल रही हूँ। अरे कौन अफसर है भाई, मैं नहीं जानता आपको। ये आप कैसे बात कर रहे हो जेठा जी? आपका और हमारा तो 7 साल पुराना रिश्ता है और आप कह रहे हो कि आप मुझे जानते ही नहीं। मैं सच में नहीं जानता। अरे एक मिनट, ये क्या बोल रही है आप? 7 साल पुराना रिश्ता, क्या बात कर रही है आप ये? अरे मेन बात तो मैंने कही नहीं जेठा जी। हमारे ये 7 साल पुराने रिश्ते की वजह से आपकी एक अमानत हमारे पास पड़ी है, वही देने के लिए मैंने फोन किया है। हेलो। स्पीकर पर कीजिए। देखिए एक मिनट शांति रख। देखिए वो अमानत मेरी नहीं हो सकती। अरे जेठा जी, वो अमानत आपकी ही है। अरे दया दया तेरी कसम, टप्पू के अलावा कहीं भी किसी के पास मेरी और कोई अमानत नहीं है। नहीं मेरी को नहीं है, सच में नहीं है कोई अमानत। अरे जेठा जी, हाँ मैं अपना सपना बैंक से अप्सरा बोल रही हूँ। वो आपका हमारे बैंक में जो 7 साल से अकाउंट है, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ। बैंक से फोन है, 7 साल से अकाउंट है ना उनके बैंक में, खाते में, वो रिश्ते की बात कर रहे हैं। सुना ना? तो अमानत क्या है? अमानत क्या है फिर? वो अमानत है गोल्ड क्रेडिट कार्ड। वो क्या है ना, इन 7 सालों में आपने जब भी बैंक से क्रेडिट पे पैसे लिए हैं, हमेशा ड्यू डेट से पहले ही वो पैसे वापस किए हैं। इसीलिए बैंक ने आपको गोल्ड क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया है। समझे? अमानत मतलब क्रेडिट कार्ड, गोल्ड क्रेडिट कार्ड। अच्छा तो जेठा जी, आप ये कार्ड ब्रांच से कलेक्ट कर लोगे या फिर घर पे भिजवा दूं? नहीं वो घर पे भिजवा दीजिए आप। और सुनिए, आइंदा फोन करो ना तो मेहरबानी करके सीधे मुद्दे पे आना। हाँ ऐसे वो 7 साल पुराना रिश्ता है ना, आपकी अमानत हमारे पास है ना, ऐसी मभम बात मत करना। हाँ यहाँ आपकी बातों से पता है मेरी बीवी न जाने क्या समझ बैठी। सॉरी जेठा जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन आप रिश्ता मत तोड़ना, रिश्ता बनाए रखना। अरे हाँ भाई हाँ। अरे वो अकाउंट बंद मत कर देना, ऐसे बोल रही है। अभी बिच्छा में टुकड़ा हूँ, सॉरी। अरे क्या सॉरी? क्या समझी थी तू? सच बता, तूने यही सोचा था ना कि मेरा किसी अप्सरा के साथ? मैं कभी ऐसा सोच भी सकती हूँ? ए झूठाड़ी, सोच भी सकती हूँ क्या? तूने सोचा? पूरा चक्कर मारा ताली मार के। वाह पतिदेव वाह। ऐसा वो सब क्या था? वाह पतिदेव वाह, आपके जैसा कोई नहीं, ऐसा मेरा भाव था। क्योंकि मुझे पता है आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। पर क्या है कि हम दूसरों के मन की भावनाओं को रोक नहीं सकते ना। वो मैंने सोचा कि आप इतने हैंडपंप है तो कोई अप्सरा आप पर फिदा हो गई तो, आप पर डोरे डाले तो। ऐसी बात कर रही है दया? तेरे होते हुए मजाला मैं किसी अप्सरा को मुझ पर डोरा डालने दूं? फिर भी मान लीजिए कि अगर किसी अप्सरा ने आप पर डोरे डाले तो मैं अपने डोरे बंद कर लूंगा और मुंह फेर लूंगा। रहा दो। अप्सराओं के मुंह में तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी मन भटक जाते हैं और उनके रूप के पीछे उनका मन विचलित हो जाता है। अरे वो तो दया, ऋषि मुनि क्या है, सालों से जंगल में रहते हैं और सालों तक उन्होंने किसी स्त्री को देखी नहीं होती है। ऐसे में अचानक एक खूबसूरत अप्सरा उनके सामने आ जाए तो मन तो विचलित हो ही जाएगा ना। जबकि मेरा क्या, मैं तो 24 घंटे सबसे खूबसूरत अप्सरा के साथ ही रहता हूँ।
तो मेरा मन विचलित होने का सवाल ही नहीं उठता। रहने दो, मुझे पता है आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं दया, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ। अरे तू है ही इतनी खास कि तेरा प्यार की खुशबू हमेशा मेरे दिलो दिमाग में छाई रहती है, और मेरा दिल हमेशा तेरे ही गाने गाते रहता है, और मेरा मन उन गानों की धुन पे ना मस्ती में नाचते रहता है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ? ठीक है, तो आपके दिल में मेरे लिए जो गाना बज रहा है ना, उसकी आवाज थोड़ी बढ़ाएंगे तो मुझे भी पता चले कि आपके मन में कौन सा गाना चल रहा है। चलिए जरा गा के सुनाइए ना। अभी? हाँ, अच्छा मुहूर्त है अभी, चलिए। अरे अभी बापूजी आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, बापूजी उनके दोस्तों को मिलने गए हैं और टप्पू कॉलेज गया है। अरे कोई और आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे अभी सुबह सुबह सब लोगों को बहुत काम होते हैं, कोई नहीं आएगा। वही मुझे भी काम है दया, दुकान जाना, फिर कभी सुनाऊंगा ना मस्त बढ़िया सा। ठीक है, चाहिए, समझ गई मैं। क्या क्या समझी? कि आप सिर्फ बोलते हैं कि आपके दिल में मेरे लिए कोई गाना नहीं बज रहा है, बस जी हरी इच्छा। जाइए जाइए, आप जाइए। तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। बबीता जी, ऐसा कुछ नहीं, आप देखिए ना। नहीं, आप लोग जरा बिजी लग रहे हो, मैं बाद में आती हूँ ना, इट्स ओके। नहीं बीजे कुछ नहीं बबीता जाए, होता मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर मित्र है मेरा, उसने बोला कि सुबह सुबह ऐसे रोमांचक गाना गाने से क्या पूरा दिन मन एकदम प्रफुल्लित रहता है। मन तो प्रफुल्लित रहता ही, और वाइफ भी खुश रहती है ना। हाँ, वो थोड़ी साइड इफेक्ट तो होती है। साइड इफेक्ट नहीं जेठा जी, मेन इफेक्ट। आप दया भाभी के लिए गाना गा रहे थे ना? हाउ रोमांटिक। काश मेरे लिए भी कोई गाना गाता। तो मैं हूँ ना। मेरा मतलब है कि मैं क्या है, अपने मोबाइल में बढ़िया बढ़िया रोमांचक गाने अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लूंगा, फिर वो गाने में ईयर के मोबाइल में भेज दूंगा, तो आप उनको बोलना कि रोज सुबह उसमें से एक एक गाना आपको सुना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है जेठा जी। वैसे अय्यर भी आपकी तरह काफी रोमांटिक है। अच्छा? जी हाँ। नहीं। अरे हाँ, जब वो मूड में होता है तो वो भी इस तरह से मेरे लिए रोमांटिक गाने गाता है। वो तो तमिल में गाते होंगे ना, आपको समझ में कहाँ आता होगा। नहीं नहीं नहीं, उसने एक्चुअली स्पेशली मेरे लिए 2-3 बंगाली गाने सीखे। ओहो, आप खड़े क्यों, बैठिए ना। देख। हाँ हाँ बैठिए ना बबीता जी, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। बैठिए। अभी मुझे आपसे खास बात करनी है। अच्छा बोलिए बोलिए, क्या? सॉरी जेठा जी, पर ये हमारी लेडीज की खास बात है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। ओहो, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं बता सकते? अरे टप्पू के पापा, जाने दीजिए ना, आप क्या करेंगे हमारी बात जानकर, हैं? और टप्पू के पापा, आप यहाँ सोडा शॉप में क्या क्या बातें करते हैं, वो क्या हम लोग को भी पूछते हैं? एग्जैक्टली। हाँ तो पूछो ना भाई, मैं तो हमारी सोडा शॉप की सारी बातें बताने को तैयार हूँ। पर हमें जानना ही नहीं कि आप सोडा शॉप में क्या बातें करते हो, और ना ही हमें आपको हमारी कोई भी बातें बतानी है। क्यों दया भाभी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं बताना तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन बबीता जी कुछ भी करके मैं जान लूंगा। Really? ओके, देखते हैं। हाँ देखना देखना। चलिए अभी आप वो खास बात दया से कीजिए। ओके। मैं चलता हूँ दुकान। चल दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बबीता जी। बाय बाय बाय। जो भाई या। आइए ना बबीता जी, हाँ, बैठिए आओ, बैठिए आओ। बैठिए। पता तो लगाना ही पड़ेगा, ये लेडीज लोगों की आखिर ऐसी क्या खास बात है जो बबीता जी ने बताने से मना कर दिया। लेकिन कैसे पता चलेगा, दुकान जाके कुछ चक्कर चलाता हूँ।
2 घंटे बाद मैंने मेरे घर में हम लेडीज लोगों की एक स्पेशल मीटिंग रखी है। लेडीज स्पेशल मीटिंग। पहले तो इसके बारे में कुछ तय नहीं हुआ था, नहीं? हाँ, तय तो नहीं था, ये प्रोग्राम मैंने अभी बनाया और सबसे पहले मैं आप ही को इन्फॉर्म करने आ रही हूँ। ओह, थैंक यू। तो बताइए क्या मीटिंग क्या है, किसके लिए है? वेल, मेरी एक फ्रेंड है रत्नावली, काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। अच्छा। तो वो मुझसे मिलने आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों से भी उसको मिलवा दूं। हाँ, मिलेंगे ना। और वो है ना पति पत्नी के रिश्तों के विशेषज्ञ है। ओह, इसके भी विशेषज्ञ होते हैं? बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उसे रत्नों का भी बहुत ज्ञान है, जेमस्टोन्स, डायमंड्स, उसकी भी वो एक्सपर्ट है। ओहो, तो उनको मिलना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, इसलिए तो मैंने उसको बुलाया हम सबसे मिलने के लिए। हाँ, बराबर। तो चलिए ना, जल्दी जल्दी हमारी सारी लेडीज को बता देते हैं। बिल्कुल, मैं अभी सबको फोन करती हूँ। मजा आएगा। हेलो, अच्छा हाँ, 2 घंटे बाद मेरे घर में हम लेडीज लोगों की एक स्पेशल मीटिंग है। स्पेशल मीटिंग? अच्छा, अचानक? बबीता जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। पहले आप सब लोग ये बताइए कि आप लोग आ सकते हो ना? हाँ, क्यों नहीं? हाँ हाँ चौक्कस। अच्छा बबीता, ये स्पेशल मीटिंग का एजेंडा क्या है? वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है रत्नावली, वो ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की स्पेशलिस्ट है। ओगो भाई, रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट? और हाँ, वो जेमस्टोन और डायमंड की भी एक्सपर्ट है। जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स? तो ज्वेलरी डिजाइनर है क्या? बिल्कुल, और वो ऐसी ज्वेलरी डिजाइन करती है जिसे पहनने वाले के मन के भाव उस ज्वेलरी से झलकते हैं। भैया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया बबीता। एक्चुअली मैं इसे प्रॉपर्ली समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए तो मैं चाहती हूँ आप लोग उससे आके मिलो, वो अपने मुंह से बताएगी ना तो आप लोग सब समझ जाओगे। या तो फिर उससे मिलकर उससे बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उससे मिलकर बहुत मजा आएगा। यस, बहुत मजा आएगा। वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। बबीता जी, ये आपकी फ्रेंड कब आने वाली है? हाँ, आप लोग फटाफट अपने घर का काम निपटा के आ जाओ, तब तक वो भी आ जाएगी। हाँ हाँ, नक्की नक्की, मिलते हैं 2 घंटे बाद। हाँ हाँ मिलते हैं, श्योर। ओके ओके, बाय, सी यू देन। ओके बाय। दया भाभी, डन। सब लोग 2 घंटे में मेरे घर पे आ रहे, ओके? वाह, तो आज की बपोर, आज की दोपहर रत्नावली बहन के नाम। यस। खरेखर आज आपकी सहेली को मिलके मजा आ जाएगा। लेडीज लोगों की ऐसी क्या सीक्रेट बात है जो बबीता जी ने बताने से साफ मना कर दिया? पता तो लगाना पड़ेगा। हाँ जेठालाल, बोलो। अरे मेहता साहब, आपको कुछ पता है किस बारे में? कि लेडीज लोगों की सीक्रेट बात के बारे में? कौन से लेडीज लोगों की बात हो? कैसा सीक्रेट? अरे क्या हुआ, आज सुबह सुबह बबीता जी मेरे घर पे आए थे, तो दया को कुछ सीक्रेट बात बताने। मैंने पूछा क्या सीक्रेट बात है, तो मुझे बताया नहीं। कहने लगी नहीं, ये हम लेडीज लोगों की सीक्रेट बात है, आपको नहीं बता सकती। हाँ तो छोड़ो ना जेठालाल, लेडीज लोगों की होगी कोई सीक्रेट बात, तुम्हें जान के क्या करना है? अरे करना कुछ नहीं है, पर क्या कोई ऐसा बोलता है ना कि आपको नहीं बता सकते, तो वो बात जानने की और एकदम उत्सुकता बढ़ जाती है ना, इसलिए। अरे ये सब उत्सुकता छोड़ो जेठालाल, और मेरी बात मानो। जो काम के वक्त में अपना काम छोड़ के लेडीज की बातों के बारे में सोचते हैं ना, वो किसी काम के नहीं रहते। ये सब बातें दिमाग से निकाल दो, तुम भी काम करो और इस वक्त मुझे भी काम करने दो। शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं और आराम से बात करते हैं, ठीक है? चलो रखता हूँ। ओके ओके। मेहता साहब भी एकदम अरसिक हो गए, पूरा दिन बस काम काम काम। अरे थोड़ा तो लेडीज लोगों की बातों में ध्यान देना चाहिए ना। छोड़ो, उनको इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मुझे तो है। कहाँ से पता चलेगा? अरे कितनी देर डांस करना है? डांस के लिए बुलाया है, मीटिंग के लिए? स्पेशल मीटिंग कब है? गाने की धुन इतनी मस्त है ना कि डांस करने का मजा आ रहा है। अरे पर कितनी बबीता जी, आप म्यूजिक बंद कीजिए ना प्लीज। अच्छा आ गया, मस्त म्यूजिक। हाँ मजा आया, पर अभी स्पेशल मीटिंग का क्या? और कहाँ है आपकी दोस्त? हाँ, और आपने अपनी सहेली की इतनी तारीफ की है ना कि उनको मिलने के लिए हम पैसे आए हैं। हाँ हाँ काचे। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, लगता है किसी मीटिंग में लेट हो गई है। बबीता, लगता है तुम्हारी फ्रेंड काफी बिजी रहती है। हाँ कोमल भाभी, वो बहुत बिजी रहती, 3-3 महीने तक उसके अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। बहुत से। लेकिन मेरी स्पेशल फ्रेंड है ना,
इसलिए मेरे कहने पे हमसे खास वो मिलने आ रही है। थैंक यू। सुवाच्या आटलू बिजी होने के बाद भी हमसे मिलने आ रही है। वो कॉलेज के टाइम से वो ऐसी ही है, हमेशा अपने काम में बिजी। यू नो व्हाट, कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे दीवाने थे, पर वो है कि किसी की तरफ देखती भी नहीं थी। वैसे बबीता जी, आपके पीछे भी कॉलेज में दीवाने कम नहीं होंगे, हाँ? लेकिन सबको छोड़ के अय्यर भाई ने बाजी मार ली। वो कितनी शर्मा रहे हैं। बबीता जी, आप अपनी सहेली को जरा फोन करके पूछेंगे कि वो कहाँ तक पहुँचे। वो क्या है कि उनको मिलने की बड़ी उत्सुकता हो रही है हमें। अभी फोन करती हूँ। यस बबीता, हाय रत्नावली, कहाँ पे हो तुम और कितनी देर में पहुँच रही हो? जस्ट 5 minutes and I'll be there. ओके ओके, जल्दी से आ जाओ, सब लोग यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे मिलने के लिए। See you in some time. ओके ग्रेट, सी यू सून। पोपट भाई, पोपट भाई, अरे आपका झाड़ू। पोपट भाई, लगता है ये लेडीज सोसाइटी में किसी का पता ढूंढ रही है। आप दुकान संभालो, तब तक मैं उसकी मदद करके आता हूँ। अरे भाई, दुकान आपकी है, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। मुझे पता है कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या भाव है, कस्टमर आएगा तो। बराबर बराबर। और वैसे भी मैं घर ही जा रहा हूँ, तो मैं उनकी मदद करता हूँ ना। तो बाकी का सामान वो मैं बाद में ले लूंगा। तेरी दुकान कहाँ भागी जा रही है अब्दुल? हेलो हेलो। इफ माय गेस इज करेक्ट, आप इस सोसाइटी में किसी का पता ढूंढ रही है? जी हाँ, आप यहीं पर रहते हैं? जी 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 बिल्कुल। इस सोसाइटी में मेरा फ्लैट है 2 BHK। ओके, दैट्स नाइस। एक्चुअली मैं बबीता की फ्रेंड हूँ। आप बता सकते हैं कि बबीता कहाँ रहती है? बबीता जी? जी। आइए आइए ना, मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अब बस मुझे ये बताइए कि बबीता कहाँ रहती है? अरे वो मेरी पड़ोसी है, मैं भी उसी विंग में रहता हूँ। दैट्स ग्रेट। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। लाला। लाला नहीं, लाल, पोपट लाल। हेलो। आई एम सॉरी। हेलो। हेलो, रत्नावली। क्या क्या? रत्नावली। रत्नावली, वाह 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 जी। खिल गई मेरे प्यार की कली, मच गई दिल में खलबली। पाल, रत्नावली पाल। आप रत्नावली पाल, मैं पोपट लाल। पाल लाल, एकदम ऐसे प्रास मिलता है ना, दोनों नाम ऐसे साथ में लेते तो ऐसा लगता है जैसे कोई कविता बन गई हो। You're so funny। थैंक यू। अब 1 मिनट में गाड़ी पार्क करके आती हूँ। मैं पार्क कर देता हूँ ना? नहीं, थैंक यू, मैं आती हूँ। ओके, ऐसे नहीं। आइए आइए आइए। वैसे क्या नाम बताया था आपने? काफी लंबा सा था। नहीं, नाम तो छोटा ही है, पोपट लाल। लंबी मेरी उपलब्धियां हैं। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल। तूफान एक्सप्रेस? वैसे देश के लगभग सारे बड़े अखबारों में मेरे आर्टिकल छपते हैं, लेकिन मैंने तूफान एक्सप्रेस का नाम नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। क्या बात कर रही है? देश के सारे प्रमुख अखबारों में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का नाम बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने नहीं सुना।
नहीं, इसमें सॉरी क्या है, ये तो खुशी की बात है। अब इसमें खुशी की क्या बात है? खुशी की बात यह है कि आप भी मेरी तरह पत्रकार हैं और आपके आर्टिकल्स भी देश के लगभग सभी बड़े अखबारों में छपते हैं। हमारा नाम और काम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। नहीं पोपटलाल जी, मैं पत्रकार नहीं हूँ। नहीं, मेरे तो गेस्ट कॉलम्स आते हैं। अच्छा, किस विषय पर? अच्छा, अभी बताती हूँ। आप अपना हाथ दीजिए। क्या? हाँ पोपटलाल जी, अपना हाथ दीजिए। आप मुझसे मेरा हाथ मांग रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? अपना हाथ दीजिए। ये लीजिए। ये क्या है? अभी पता चल जाएगा। इसे अपने गले में पहनिए। अच्छा, ओके, पहनता हूँ। आप जरा नहीं, ऐसे इसे पकड़िए। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। पहन लिया। वेरी गुड। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? ये करिए ना पोपटलाल जी, आंखें बंद कीजिए। ओके, एज यू से। और उसके बारे में सोचिए जिसकी कामना आपके अंदर सबसे ज्यादा है। ओके। मेरी तो सालों से एक ही मनोकामना है कि मेरी शादी हो जाए। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए पोपटलाल जी। अभी लॉकेट मुझे दीजिए। अच्छा, ओके। कमाल है, आप कर क्या रही है? ये लीजिए। ये अपनी अमानत। हाँ, अरे थैंक यू, थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें देखिए तो पोपटलाल जी। ओह लाला, लुक एट दिस। हाँ, इसका तो रंग गुलाबी हो गया। जी, अब आपकी शादी नहीं हुई, राइट? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? इस रत्न से। आपके अंदर बेशुमार प्यार है पोपटलाल जी, और उस प्यार को बांटने के लिए आपको एक साथी की तलाश है। हाँ, लेकिन ये बात आपको इस रत्न से कैसे पता चली? ये जेम्स स्टोन यानी कि ये रत्न हमारे मन के विचारों की ऊर्जा की वजह से रंग बदलते हैं। ये पारदर्शक रत्न आपके मन में भरे प्यार की ऊर्जा की वजह से रंग बदलकर गुलाबी हो गया। ओहो, ये तो कमाल हो गया। कमाल तो आपने किया है पोपटलाल जी। मैंने आज तक बहुत ही कम ऐसे इंसान देखे हैं जिनके पहनने से ये रत्न गुलाबी हो जाए। आपके दिल में बहुत प्यार है पोपटलाल जी। आप भी ये लॉकेट पहनिए ना, मुझे यकीन है आपके गले में आते ही ये भी मेरी तरह गुलाबी हो जाएगा। मेरा मतलब है मेरे लॉकेट की तरह गुलाबी हो जाएगा। पोपटलाल जी, मैं अपना प्यार किसी के साथ बांट चुकी हूँ। पोपटलाल जी, लेकिन आपकी शादी जो भी लड़की से होगी वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी। आप उसे इतना प्यार देंगे जो शायद ही कभी किसी को नसीब हुआ हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा रत्न है जो ये बता सके कि मेरी शादी कब होगी? नहीं, ऐसा कोई रत्न नहीं है। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपके प्यार की इंटेंसिटी देखकर मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपका प्यार कुदरत को जल्द से जल्द आपकी शादी कराने को मजबूर कर देगा। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू रत्नावली जी। आपके मुंह में घी शक्कर। और वो आप क्या कहती है? उलाला। अच्छा, तो आप अलग अलग अखबारों में इन रत्नों के बारे में लिखती है? जी हाँ। मान गए रत्नावली जी आपके टैलेंट को। आपकी प्रतिभा, आपका ज्ञान एकदम अद्वितीय है, अनोखा है। आप तो जादूगर है, जादूगर। नहीं पोपटलाल जी, ये जादू नहीं है, ये तो साइंस है। और मैं लव स्पेशलिस्ट हूँ। एक्चुअली ये रत्नों के रंग बदलने का मतलब निकालती हूँ और उसके ऊपर से पति पत्नी के प्यार का विश्लेषण करती हूँ। ओह, फिर तो आपके रत्न रोज गुलाबी होते होंगे। काश आपके दिल में जितना प्यार है उतना इस जमाने में होता। इरशाद, इरशाद। अब नहीं, मैं शायरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो हकीकत बयां कर रही हूँ। मेरे रत्न रोज गुलाबी नहीं, काले होते हैं। काले? हाँ, अगर किसी के पति ने ये लॉकेट अपने गले में पहना और इसका रंग बदलकर काला हो गया तो इसका मतलब है कि उसके पति का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है। बोलो, कैसी दुनिया है नहीं रत्नावली जी। पत्नी के साथ बेवफाई करते हैं ऐसे लोगों की शादियां हो जाती है।
लेकिन मेरे जैसे भले आदमी की शादी नहीं होती। ओफो, डोंट वरी पोपटलाल जी, आपकी शादी भी होगी और बहुत जल्द होगी। थैंक यू थैंक यू। वो बबीता जी इसी विंग में रहती है, ये उन्हीं की बालकनी है। अच्छा, आप अपनी दोस्त से मिलिए और ढेर सारी बातें कीजिए। मुझे वो बाहर की दुकान है ना, वहाँ से थोड़ा सामान लेना है। थैंक यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। और आपने वो बात कही ना रत्नावली जी कि मेरे प्यार की तीव्रता देखकर कुदरत खुद मेरी शादी करवाने के लिए मजबूर हो जाएगी, ये बात सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। और देखिएगा मेरी बात जरूर सच होगी पोपटलाल जी। थैंक यू रत्नावली जी। बाय, टेक केयर। बाय। उलाला उलाला। रत्नावली अभी तक आई नहीं, बहुत लेट हो गया नहीं? अरे हाँ, और कितना इंतजार करना है? ये हमारे भिड़े बहन है ना, वो सिर्फ भिड़े भाई का ही इंतजार कर सकते हैं। हाँ। क्या कुछ भी? अरे क्या कुछ भी क्या? बताइए, जब भिड़े भाई बाहर जाते हैं तो बालकनी में बार बार आके उनका इंतजार कौन करता है? दया भाभी। देखो कितने सर हो गए, पानी पानी हो गए। देखो इसे कहते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क वाला लव। याला म्हणतात प्रेम. लाया लाया बाकी हो मराठी माणूस। हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। और फिर वो तुम्हारी सोसाइटी के पत्रकार पोपटलाल जी मिल गए नीचे। अरे बाप रे, पोपट भाऊजी। उन्होंने तुम्हें प्रपोज तो नहीं किया है ना? क्या है ना, उनकी शादी नहीं हो रही तो कोई भी खूबसूरत लड़की को देखते हैं ना तो प्रपोज कर देते हैं। ना ना, इट्स ओके, ही इज अ स्वीट मैन। अच्छे हैं, अच्छे हैं। अच्छे तो है। चलो मैं तुम्हें अपने गोकुल धाम के फ्रेंड्स को मिलवाती हूँ। ये है रत्नावली ऑफ कोर्स। हेलो। ये है रोशन भाभी। सब्जी केम छो रोशन भाभी, मजामा? ओहो, तुमने पारसी आवड़े छे? तुम्हें पारसी छो? नहीं नहीं, मैं पारसी नहीं हूँ रोशन भाभी, मेरी काफी फ्रेंड्स पारसी हैं। ओ सारू सारू। और ये है कोमल भाभी। हेलो। हमने सुना है कि आप भी मिस्टर आती के साथ रह के आधी डॉक्टर तो बन गई हैं। तो कम ऑन, वैसे भी घर में एक डॉक्टर हो वो ही काफी है। अगर ज्यादा डॉक्टर हो तो पता कैसे चलेगा कि घर है या हॉस्पिटल? गुड वन। थैंक यू। और ये है हमारी माधवी भाभी। हाय। अचार पापड़ की स्पेशलिस्ट, राइट? भैया, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और ये है हमारी अंजलि भाभी। नमस्ते। डाइट फूड की एक्सपर्ट। आई मीन एक्सपर्ट नहीं, बस थोड़ा बहुत पता है, थोड़े बहुत घरेलू नुस्खे जानती हूँ। ओह कम ऑन, डोंट बी मॉडेस्ट। आप मुझे भी थोड़ी सी डाइट की टिप्स दीजिए ना। श्योर, एनी टाइम। वो एक्चुअली मुझे मीठा और चटपटा खाने की बहुत आदत है, तो इसी चक्करों में वेट पुट ऑन कर लेती हूँ, तो डाइट करना पड़ता है। मैं डाइट की टिप्स आपको कभी भी दे सकती हूँ, लेकिन आपको देख के किसी भी एंगल से लगता नहीं कि आपको वजन कम करने की जरूरत है। क्या लाने को बोला इन्होंने? नहीं कुछ नहीं। बबीता जी अभी इन्होंने कहा ना ओ लाला। नहीं वो होता है भाभी, ये रत्ना का फेवरेट एक्सप्रेशन है। मतलब वो क्या कहते हैं, कौन सा कलाम? तकिया कलाम। राइट, तो ये रत्ना का तकिया कलाम है। ओ लाला, ओ लाला, ओ लाला। तो बबीता, इससे पहले तुम गेस करो, मैं बता देती हूँ कि ये है गोकुल धाम की गरबा क्वीन और मास्टर शेफ, राइट? थैंक यू। राइट, चलो अभी हम लोग बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? अच्छा बैठो। वैसे बबीता जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन सच को मुझे ना थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया है। अरे दया भाभी, आपने हमको भी ज्यादा समझ में नहीं आया। करेक्ट। हाँ, मतलब बबीता जी ने बताया कि आप रत्नों की एक्सपर्ट हैं, लोगों के मन के भाव जान लेती है, लेकिन आप जरा हमें डिटेल में बताइए ना। हाँ प्लीज। मैं आपको बताने से पहले दिखा देती हूँ। क्या बात है, जल्दी बताइए, जल्दी। कितनी मस्त है यार। भाई। ब्यूटीफुल। एक्चुअली ये सब अलग अलग रत्न हैं और हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने ढूंढ निकाला था।
कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो आप पर प्रभाव होने वाले ग्रहों से निकलने वाली किरणों को आकर्षित करके आपके शरीर तक पहुंचाते हैं। ऐसे रत्नों के बारे में मैंने भी सुना है, जैसे कि चंद्र के लिए मोती, फिर बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए हीरा। एग्जैक्टली, लेकिन ये जो रत्न है ये थोड़े से अलग हैं। इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पति के मन में आपके लिए कितना प्यार है। अरे वो कैसे? ये रत्न किसी के मन के भाव कैसे समझ सकता है? देखिए, जब हम टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं तो हमें पसीना आता है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है, और जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यानी कि हमारे मन में जो होता है उसका प्रभाव किसी ना किसी तरीके से हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है। ये जो रत्न आपके सामने है, शरीर के संपर्क में आकर मन के विचारों की ऊर्जा को भांपकर रंग बदलते हैं। रत्न रंग बदल देते हैं? अमेजिंग। हमारे मन में जो भी बात होती है वो इनके जरिए बाहर झलकती है। ओहो, ऐसा सचमुच में होता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इसमें यकीन न होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो साइंस है दया बहन। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि नीचे मुझे आपकी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल जी मिले, इसे अपने गले में पहन लिया और उसके बारे में सोचिए जिसकी कामना आपके अंदर सबसे ज्यादा है। अभी लॉकेट मुझे दीजिए। इसका तो रंग गुलाबी हो गया। ये पारदर्शक रत्न आपके मन में भरे प्यार की ऊर्जा की वजह से रंग बदलकर गुलाबी हो गया। ओ लाला, पोपटलाल जी के मन में जो प्यार भरा है उसी की वजह से उनका रत्न गुलाबी हो गया। पोपट भाई का प्यार बांटने वाली उनको जल्दी से मिल जाए। अरे आप चिंता मत कीजिए दया भाभी, मिल जाएगी। मैंने उनसे भी यही बात कही है, उनके प्यार की इंटेंसिटी इतनी है। वैसे रत्नावली बहन, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ प्लीज बोलिए। मुझे तारक पे जरा शक है। अरे आप लोग पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। अरे आप लोग समझ रहे, वैसा कोई शक नहीं है मुझे। दरअसल तारक ऑफिस जाते हैं तो रोज मैं उनको डाइट फूड भर के टिफिन देती हूँ। तो मुझे शक ये है कि बाहर जाने के बाद तारक मेरा डाइट फूड वाला टिफिन छोड़ के बाहर का खाना खाते होंगे। तला हुआ, मसालेदार, जंक फूड। आपके पास ऐसा कोई रत्न है जिससे मुझे पता चल सके कि क्या तारक सच में ऐसा करते हैं? ये सिर्फ मेरा शक है। वैसे रत्नावली जी, मेरे ये है ना, तो उनको हर छोटी छोटी बात का टेंशन रहता है। मेरी बेटी की पढ़ाई का टेंशन, और ऊपर से सोसाइटी के इकोनॉमिक सेक्रेटरी है ना, तो सोसाइटी का टेंशन, मतलब हर चीज का टेंशन लेते रहते हैं। तो उनका टेंशन कब खत्म होगा ये जानने के लिए आपके पास कोई रत्न है? मानो रोशन छे ना, उसको भी पार्टी शार्टी का बहुत शौक है। हाँ। तो कहीं वो मुझसे छुप छुप के बाहर पार्टी शार्टी तो नहीं करता है, तो वो जानने के लिए आपके पास कोई रत्न है क्या? रत्नावली बहन, मुझे ये भी जानना है कि मेरे तारक विश्व विख्यात कवि और लेखक कब बनेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरा बेबी डॉक्टर बनेगा या नहीं, तो उसके लिए कोई रत्न है? और मेरे टप्पू का कॉलेज की पढ़ाई के बाद क्या बनेगा वो जरा बता सकते हैं अरे एक मिनट, आप सब लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। मेरे जो रत्न है ना, ये भविष्य नहीं बताते हैं, और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं तो लव एक्सपर्ट हूँ, पति पत्नी के मन के भाव बताती हूँ। ओ, तो फिर ये रत्न क्या करते हैं? मेरे रत्न मेनली ये दिखाते हैं कि पति पत्नी में कितना प्यार है, और अगर पति का चक्कर कहीं बाहर है तो इन रत्नों से साफ पता लग जाता है। Really? हाँ बिल्कुल। मान लो किसी के पति का चक्कर चल रहा है, तो उसके गले में ये रत्न पहनाने से ये रत्न उसके मन के छुपे हुए भाव भांप लेता है, और ये रत्न अपना रंग बदल देता है। और जब इस रत्न पर मैं अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कती हूँ तो इस रत्न का रंग बदलकर काला हो जाता है। काला रंग? एक मिनट, एकदम ट्रांसपेरेंट रत्न स्प्रे छिड़कने से काला हो जाता है? हाँ, अगर जिसने लॉकेट पहना है उसका बाहर इलू इलू चल रहा है तो।
फिर वो पति भी हो सकता है और पत्नी भी। वैसे मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ज्यादातर पति ही ऐसे होते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मेरे क्लाइंट्स में 100% में से 98% पत्नियां हैं। That's a huge number. वैसे आप लोग भी चाहें तो इसे अपने पतियों पे आजमा के देख सकते हैं। नहीं अरे वो बना, हम तो इस मामले में बहुत खुश नसीब है ना। हमारे पति जो ऐसे कोई चक्कर वक्कर में फंसने वाले नहीं है। वो तो हमें बहुत प्यार करता है। एक मिनट, माना कि आप सबके पति आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखना, पति का जो मन होता है वो पारे की तरह होता है, कब कहाँ फिसल जाए कुछ कह नहीं सकते। कम ऑन रत्ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं रानी, हमारे पति लोग पर्वत की तरह है, पारे की तरह नहीं बुआ। वैसे रत्नावली बहन, सच कहूँ तो हमारे पति हमारे अलावा और कहीं फिसल ही नहीं सकते। हाँ। भाभी। फिर भी किसी के मन में कब क्या चल रहा है कौन बता सकता है? नहीं ऐसा कहीं नहीं है, मुझे तो इनकी शक्ल देखकर ही पता चलता है इनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, मन के ऊपर ऊपर क्या भाव है ये तो शक्ल देखकर पता चल जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। पतियों के मन में कब कौन बस जाए कौन बता सकता है? रत्ना, what are you trying to say exactly? एक काम करते हैं बबीता, मैं आप सब लोगों को मेरे रत्न वाला एक लॉकेट देती हूँ। ये आप कुछ भी करके अपने अपने पतियों को पहना दीजिए। कल आकर मैं इन रत्नों पर अपना स्पेशल स्प्रे छिड़कूंगी। अगर रत्नों का रंग बदलकर काला नहीं हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप सबके पति आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मतलब अग्नि परीक्षा की तरह आप हमारे पति की रत्न परीक्षा लेंगे? हाँ रत्नावली जी, हम हमारे पति की कोई परीक्षा नहीं लेना चाहते। हाँ। कुछ भी कहिए रत्नावली बहन, हम सबको हमारे पतियों पर पूरा विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। सब पति ऐसे नहीं होते हैं, और खास करके हमारे पति तो ऐसे है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, अगदीच नहीं है। हाँ, और ऐसे चक्कर वक्कर वाले पति जो होते हैं ना, वो मैं चुप रह के चिल्लाऊंगी वैसे सब सीरियल होती ना उसमें होते हैं। हम में से किसी का भी पति ऐसे नहीं है। आप सब लोग बहुत भोले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ टीवी पर ही नहीं, आजकल हर जगह यही चल रहा है। अरे आजकल के पति दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। I don't believe this. हाँ। आप लोगों को अगर यकीन ना है तो आप लोग मेरी डायरी देख सकते हैं। मेरी नेक्स्ट 6 महीने तक की सारी डेट्स बुक्ड हैं। मतलब वो 6 महीने तक बिजी है अभी। ओह, मतलब इतनी सारी पत्नियों को अपने पति पर शौक है? जी हाँ, सब मेरे रत्नों के जरिए अपने पति के मन का राज जानना चाहती हैं। सबको मेरे रत्नों पर भरोसा है क्योंकि मेरे रत्न हमेशा खरे उतरते हैं। मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है पिया। पिया अपने पति को बहुत प्यार करती थी। एक दिन पिया मुझसे मिलने आई और उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। रत्नावली, you know what? राहुल है ना, जब देखो तब मोबाइल में लगा रहता है या लैपटॉप में लगा रहता है। राहुल, राहुल, क्या है पिया? राहुल, जरा ऊपर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, बहुत बिजी हूँ, बाद में पिया। और मैं जब भी उससे बात करूँ ना, राहुल मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा ले। पिया तुम खा लो, मैं बिजी हूँ। I think he doesn't love me anymore. वैसे ऑफिस के ज्यादा काम के तनाव की वजह से भी अक्सर ऐसा होता है। हाँ, लेकिन पिया की प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी। काम की वजह से उसका प्यार कम नहीं हुआ था, ये मामला तो कुछ और ही था। और मैंने वो पता करने के लिए ऐसा रत्न वाला लॉकेट उसे दे दिया। ये लॉकेट लो पिया, और इसे राहुल को पहनने के लिए बोलना। लॉकेट? लेकिन इससे क्या होगा रत्नावली? इससे उसके मन में क्या है इस बात का पता चल जाएगा। कैसे? अगर राहुल को सिर्फ काम का टेंशन है या स्ट्रेस है तो इस रत्न का रंग नहीं बदलेगा, और अगर इसका रंग बदलकर काला हो गया तो समझ लो कि कुछ और ही चक्कर है। और ही चक्कर मंजे? हाँ, और ही चक्कर मंजे उनके मन में कोई और बसा हुआ था, और ये बात छुपाने के लिए उसे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा था। My God, फिर क्या हुआ?
जल्दी जल्दी बोलो नहीं बाबा, आगे क्या हुआ? हाँ फिर राहुल क्यों जिद कर रहे हो? पहन लो ना एक बारी। क्या है पिया, तुम्हें पता है ना मैं इस तरह का नहीं पहनता हूँ, तुम भी ना समझने की कोशिश करो। एक दिन के लिए पहन लो मेरे लिए प्लीज। लाओ भाई, तुम बहुत जिद्दी हो। और दूसरे दिन मैं राहुल के घर गई। मैंने किसी तरह से राहुल से वो लॉकेट लिया और उसके ऊपर अपना स्पेशल स्प्रे छिड़का। अब सब पता चल जाएगा पिया। ये सब क्या हो रहा है? राहुल एक मिनट। और रत्न ने राहुल के मन के भाव दिखा दिए। रत्न अपना रंग बदल के काला हो गया। नो वे। यस। काला? ओ खुदाई, सच्ची मुच्ची रतन का कलर काला हो गया? यस। हाँ बेचारे पिया बहन पर क्या बीती होगी नहीं? क्या ये काला क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारा कहीं और अफेयर चल रहा है। नहीं पिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राहुल, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये स्पेशल रत्न है और इस रत्न का काला होने का मतलब है कि तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। फिर क्या हुआ? होना क्या था? पिया तो उसे छोड़कर मायके जाने वाली थी, बराबर? ओह माय गॉड। फिर लकीली राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबूल किया कि उसे उसके ऑफिस की सेक्रेटरी से प्यार हो गया था। दोनों पिछले कुछ दिनों से कॉफी वगैरह के लिए बाहर मिलने भी लगे थे और इसी की वजह से उसका बिहेवियर पिया के लिए चेंज होने लगा था। हे रामा, ये पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से प्यार? कमाल है भाई। डिस्गस्टिंग। ऐसे पतियों को ना माधवी भाभी चप्पल से पीटना चाहिए। हाँ, मैं तो राहुल भाई को डांटूंगी। नहीं दया बहन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली राहुल ने खुद ही कान पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए पिया से माफी मांगी और उसे सेक्रेटरी तो क्या, ऑफिस की जॉब भी छोड़ दी। हाँ, ये सारू करी। और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और राहुल के मन में पिया को लेके फिर से उतना ही प्यार है जो पहले था। रत्नावली बहन, आपने तो पुण्य का काम किया। इसका मतलब है कि ये सारा काम इस रत्न ने किया। हाँ करेक्ट। रत्नावली जी, आपने तो आपके रत्नों से एकदम कमाल कर दिया है ना? हाँ। रत्नावली जी ऐसा You know what? रत्ना ने तो ऐसे कई सारे कपल्स की मैरिड लाइफ को इन रत्नों के जरिए बचाया है। ये बात 3 cheers for रत्नावली बहन। हिप हिप। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करें, आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब पति आपसे कितना प्यार करता है, उसके मन में आपको लेके क्या भाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। फोन आया। लो, टप्पू के पापा का ही फोन है। ओहो, जेठा भाई भी आपसे बात किए बगैर रह नहीं पाते हैं? अरे क्या आपकी भिड़े बहन? का अभी मुझे चिढ़ा रहे थे ना, तब बोला। मैं तो फोन हाँ, बोलिए टप्पू के पापा। हाँ दया, कैसी है? अच्छी हूँ। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? नहीं पूछ सकते हैं ना। बताइए, किस लिए फोन किया था? बस ऐसे ही। ऐसे? हाँ, क्यों ऐसा ही फोन नहीं कर सकता? नहीं, कर सकते हैं ना, लेकिन कभी करते नहीं है ना। क्या बात कर रही है दया, कितनी बार ऐसा ही फोन किया है, तुझे याद नहीं है? अरे बात करो, याद नहीं है? अरे ऐसे फोन तो मुझे खास याद रहते हैं, समझे? अच्छा चल छोड़। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस बबीता जी के घर पर आई हूँ। अच्छा, बबीता जी के घर पे है? हाँ। क्यों? वो हमारी महिला मंडल की मीटिंग है। अच्छा? हाँ। किस चीज को लेके? अब टप्पू के पापा, अरे सुबह बबीता जी हमारे घर पर आए थे, तब उन्होंने कहा था ना कि एक खास बात है, तो उसको लेकर ही हमारी मीटिंग है। अच्छा, तो सब लेडीज मिलकर क्या कोई पार्टी का आयोजन कर रहे हैं क्या? नहीं। तो
वो बबीता जी की सहेली है ना। हाँ बोलना कि रुक क्यों गई थे? बोल, बबीता जी की सहेली क्या? नहीं जेठा जी, आपको पता नहीं चलेगा। बबीता जी? क्या 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 पता नहीं चलेगा? वही जो आप जानना चाहते हो। मैं खुद नहीं जानना चाहता। अच्छा, जानना नहीं चाहते हो तो ठीक है, ओके बाय देन। अरे बबीता जी। जी जेठा जी बोलिए। मैं क्या कह रहा था, ये आपकी खास बात वाकई में बहुत खास लगती है। जी हाँ, बहुत खास है। तो अपने खास दोस्त को नहीं बताएंगे? सो सॉरी जेठा जी, पर ये हमारी लेडीज की सीक्रेट बात है जो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, खेलिए आप लोग आपस में सीक्रेट सीक्रेट खेलिए। ओके बाय देन। ओके। याद है भाभी, आप भी ना। सॉरी, वो टप्पू के पापा पूछ रहे थे कि महिला मंडल की मीटिंग में क्या हो रहा है, तो जबान फिसल गई। सॉरी। देखा, जब बात पतियों की और हम पूछते हैं कि क्या बात थी, तो बोलते तुम्हारे काम की बात नहीं थी, और जब बात हमारी होती है तो बार बार पूछते हैं, उन्हें हर बात जाननी होती है। ओ, ये आया फिर। एग्जैक्टली, पति और पत्नी के बीच में ना हर एक बात बराबर की होनी चाहिए। अगर उन्हें हमारी सारी बातें जानना है तो उनको भी अपनी सारी बातें हमें बतानी चाहिए। सिंपल। एब्सोल्युटली। मुझे क्या प्रश्न नहीं। बिल्कुल, लेकिन अक्सर क्या होता है कि पत्नियां बहुत भोली होती हैं, तो अपने मन की सारी बातें बता देती हैं, लेकिन पति अपनी एक बात नहीं बताते हैं। कौन आया? हाँ। हेलो, यस। ओह, आई एम सॉरी। या, आई विल सी यू इन सम टाइम। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप ये रत्न वाले लॉकेट अपने पतियों को पहनाएंगे या नहीं? I mean, आपको पता करना है कि आपके पति आपसे प्यार करते हैं या नहीं। तो फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप ये रत्न वाले लॉकेट अपने पतियों को पहनाएंगे या नहीं? I mean, आपको पता करना है कि आपके पति आपसे प्यार करते हैं या नहीं। अरे क्या हुआ? आप सब लोग चुप क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। देखो, मेरे हिसाब से तो अगर हम लोग हमारे पतियों को ये लॉकेट पहनाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। I mean, मुझे तो ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, आजमा के देखते हैं ना, मजा आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए दया भाभी, इसे अपने पति को पहनाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पति पर शक कर रही हैं। हाँ, बल्कि इस रत्न से तो पति पत्नी के रिश्ते में पारदर्शिता आती है, और अगर मन में खोट ना हो तो प्यार भी बढ़ता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। बात एक्चुअली गलत नहीं है। देखिए, हम सब तो जानते हैं कि हमारे पति हमसे कोई धोखा कर ही नहीं सकते, और अगर इस लॉकेट के चमत्कार की वजह से हमें ये पता चल जाए कि हमारे पति हमसे कितना प्यार करते हैं, तो जिंदगी जीने का और कितना मजा आ जाएगा। हाँ, टड्डन साची बात है अंजलि भाभी। क्या बोलती हो माधवी भाभी? हाँ, करते हैं ना? हाँ, मतलब आप सबका यही मत है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है रत्ना, हम लोग तैयार हैं। वाह, दैट्स नाइस।